सेविंग या इन्वेस्ट करना तो हम इंडियंस के खून में है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी हो या परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स हो। मगर जब आईटीआर फाइल करने की बात आती है तो हम इस डेटा को रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक बहुत ही बड़ी ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारा सारा सेल और परचेज एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में साफ साफ विजिबल होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपके एक एक ट्रांजैक्शन पर है, इसलिए इस डेटा को छुपाने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं रूल्स की। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं और सेल नहीं किए तो चिल करिए, क्योंकि नो सेल मतलब नो कैपिटल गेन। आप अपना आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी यूनिट सेल या रिडीम कर दिया तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट in the case of long term capital gain up to 1.25 lakh, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप सैलरीड हैं या प्योरली रिटेल इन्वेस्टर हैं यानी कि कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। यहाँ शेड्यूल कैपिटल गेन में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना जरूरी है। और अगर आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन है तो आपके लिए बनेगा आईटीआर 3। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए? तो इस केस में तो आपको 100% लॉस बुक करना चाहिए इन करेक्ट आईटीआर, एज दिस विल एडजस्ट योर फ्यूचर प्रॉफिट एंड रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले अपना एआईएस और कैपिटल गेन स्टेटमेंट जरूर देखें। ऐसे ही सिंपल और एक्यूरेट टैक्स अपडेट्स के लिए टैक्स जी को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।